सोचिए, अगर आपकी सबसे कीमती चीज खो जाए और फिर आपको उससे भी कहीं बेहतर कुछ पाने का मौका मिले, आप क्या करेंगे? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो न जाने कितनी पीढ़ियों से हमें ईमानदारी का सबसे बड़ा सबक सिखाती आ रही है। तो ये कहानी सिर्फ एक लकड़हारे की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उसूलों की, सच्चाई की। और ये हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात याद दिलाती है कि ईमानदारी का फल जो है ना, वो हमेशा मीठा होता है, भले ही आपकी परीक्षा कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो चलिए कहानी के हीरो से मिलते हैं। वो एक बहुत ही साधारण गरीब लकड़हारा है। देखते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी थी, उसके संघर्ष क्या थे, और सबसे जरूरी ये समझते हैं कि एक मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी उसके लिए आखिर इतनी कीमती क्यों थी। जरा सोचिए, एक ऐसे आदमी के बारे में जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक औजार पर टिकी हो। वो हर सुबह जंगल जाता था, लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट पालता था। तो वो जो लोहे की कुल्हाड़ी थी ना, वो उसके लिए सिर्फ एक औजार नहीं थी। वो तो उसकी रोजी रोटी थी, उसकी पूरी दुनिया थी, सब कुछ। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इस सीधी सादी जिंदगी में मानो भूचाल ला दिया। एक ऐसा हादसा जिसने एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया। वो नदी के किनारे एक पेड़ पर लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक छपाक! अरे! कुल्हाड़ी हाथ से फिसली और सीधी नदी की गहरी धाराओं में जा गिरी। आप सोच सकते हैं, उसके पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक गई होगी। वो जानता था, उस गहरी नदी में उतरकर कुल्हाड़ी को ढूंढना नामुमकिन था। और अब क्या होगा? बस यही एक सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। देखिए, सीधी सी बात थी, कुल्हाड़ी नहीं तो लकड़ी नहीं, और लकड़ी नहीं तो घर में रोटी नहीं। उसका भविष्य एक पल में घने अंधेरे में डूब गया था। जब सारे रास्ते बंद हो गए और वो पूरी तरह से निराश हो गया, तो उसने उम्मीद की वो आखिरी किरण पकड़ी जो हर बेबस इंसान पकड़ता है। उसने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से भगवान को पुकारा, हे भगवान, प्लीज बस मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। उसकी सच्ची पुकार सुन ली गई। लेकिन ये सिर्फ उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं था। नहीं, ये तो उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। तो भगवान प्रकट हुए, उन्होंने लकड़हारे की हालत देखी और नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली। पर ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी, इसकी चमक तो आंखें चौंधिया रही थी। ये चांदी की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे के सामने पहला और बहुत बड़ा लालच रखा गया था। भगवान ने उससे बहुत सरलता से पूछा, बेटा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सवाल बिल्कुल सीधा था, लेकिन इसका जवाब लकड़हारे के पूरे कैरेक्टर को, उसके चरित्र को सबके सामने रखने वाला था। और लकड़हारे ने, आप यकीन मानिए, एक पल भी नहीं सोचा। इतनी गरीबी के बावजूद लालच उसके मन को छू भी नहीं पाया। उसने तुरंत सिर हिला दिया और कहा, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारे की ये ईमानदारी देखकर भगवान मुस्कुराए होंगे जरूर, लेकिन टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने दोबारा नदी में हाथ डाला और इस बार सोने की कुल्हाड़ी निकाली। सोचिए, अब दांव पहले से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। सवाल तो वही था, लेकिन इस बार दांव पर सोना था। भगवान ने फिर पूछा, इसे अच्छी तरह से देख लो, क्या सच में ये तुम्हारी नहीं है? और लकड़हारे का जवाब वो सिर्फ ईमानदार नहीं था, वो तो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, नहीं भगवान, ये भी मेरी नहीं है। अरे सोने की कुल्हाड़ी मेरे किस काम की? इससे तो लकड़ियां भी नहीं कटेंगी। ये बात दिखाती है कि वो अपनी जरूरत को समझता था, लालच को नहीं। तो दो इतने बड़े लालच को ठुकराने के बाद लकड़हारे ने ये साबित कर दिया था कि उसका चरित्र सोने से भी ज्यादा खरा है। और अब समय था उसकी इस सच्चाई का इनाम पाने का। और आखिरकार भगवान ने पानी से वही उसकी अपनी साधारण सी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। और उसे देखते ही लकड़हारे की आंखों में जो चमक आई ना, वो सोने और चांदी की चमक से कहीं कहीं ज्यादा कीमती थी। तो एक बार फिर से देखें, चांदी की कुल्हाड़ी आई, जवाब था नहीं, ये मेरी नहीं है। सोने की कुल्हाड़ी आई, जवाब फिर वही था, नहीं, ये मेरी नहीं है। और जब लोहे की कुल्हाड़ी आई तो चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब था, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी हर कसौटी पर, हर लालच के सामने मजबूती से खड़ी रही।
भगवान उसकी इस अटूट ईमानदारी से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने उसे सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस नहीं दी, नहीं, उन्होंने उसे तीनों की तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में दे दी, चांदी की भी, सोने की भी और उसकी अपनी लोहे की तो थी ही। मतलब उसकी सच्चाई का फल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो ये थी कहानी। बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरी भी। तो आखिर इससे हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है। हो सकता है इसका रिटर्न आपको तुरंत न मिले, लेकिन जब मिलता है ना तो वो आपकी सोच, आपकी उम्मीदों से कई ज्यादा बड़ा होता है। और अब एक सवाल हम सबके लिए। ये कहानी तो चलो सदियों पुरानी है, लेकिन आज की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा है, क्या वहां ईमानदारी की कोई कीमत बची है? या फिर ये आज भी एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे हमें हर हाल में संभाल कर रखना चाहिए? इस पे सोचिएगा जरूर।